वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में जिसका स्टॉक प्राइस ₹1 के आसपास देखने को मिलता है। अब तक तो 90-95 के आसपास ही था, लेकिन 5% का अपर सर्किट लगकर आज ये मोर देन ₹1 का होता हुआ देखने को मिला। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे नोट करवाना चाहूँगी कि ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है डेफिनेटली, और आप में से भी बहुत से लोगों के नहीं होगा। ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि एक जो व्यूअर है मेरे, उन्होंने इस स्टॉक में करीबन से 10,000 रुपये लगा कर रखे हैं। अब वो जानना चाहते कि ये स्टॉक में उनको बने रहना है या नहीं। अब यस और नो में तो हम जवाब ऐसे सवालों का दे नहीं सकते, तो हम इसको पूरा फंडामेंटली एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या नए लोगों को इसमें ऐड होना चाहिए या ये स्टॉक को बाय करना चाहिए, और जिन्होंने ऑलरेडी करंटली ही इस अगस्त में ही इसका स्प्लिट हुआ था और ये स्प्लिट के चलते हो सकता है बहुत से व्यूअर्स ने इसमें अपना पैसा लगाया होगा, तो उनको निकल जाना चाहिए प्रॉफिट बनाकर या फिर अभी भी बने रहना है। इस चीज़ का डिसीजन हम इस वीडियो में लेंगे। तो सबसे पहले तो एक थ्योरी आप सबने सुनी होगी कि अगर सेल्स ग्रोथ किसी भी स्टॉक का अच्छा हो और प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा हो तो हम डेफिनेटली उस स्टॉक में बने रह सकते या हम उस स्टॉक को सिक्योर मान सकते जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टू पैरामीटर्स। अब चलिए सबसे पहले तो हम करंट स्टॉक के ये दो पैरामीटर्स देखेंगे। अब अगर हम बात करें कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की, तो आप देख सकते हैं 10 सालों में 21%, 5 सालों में 31%, 3 सालों में पिछले 115% और करंटली 21%। तो ये ग्रोइंग तो है, हम इस चीज़ को तो कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन साथ ही अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो वो भी आप देख सकते हैं 10 ईयर्स में 62%, 5 ईयर्स में 96% एंड 3 सालों में 317%, लेकिन करंट ईयर में माइनस में हमें ये देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से तो ये स्टॉक कैसा हुआ, फंडामेंटली अच्छा हुआ, या चलो फंडामेंटली तो नहीं बोलेंगे लेकिन ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना फायदेमंद रहेगा। तो चलिए पूरे फंडामेंटल पैरामीटर्स देखते हैं कि सच में ये सिर्फ सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर से जो डिसीजंस लेते हैं स्टॉक में एंटर करने का या बने रहने का, वो किस हद तक सही साबित होते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं करंट जो कंपनी है इसका मार्केट कैप 793 करोड़ का देखने को मिलता है। स्टॉक प्राइस जो है करंटली वो ₹1.02 का देखने को मिलता है। स्टॉक पी यहाँ पे 89 है, जो कि ज्यादा देखने को मिल रहा है, यानी हर ₹1 कमाने के पीछे आपको करीबन ₹90 यहाँ पे खर्च करने पड़ेंगे। सो स्टॉक पी के हिसाब से तो स्टॉक हमें जो है इतना सिक्योरिटी में नहीं देखने को मिल रहा है। ROE 1.7 है, ROCE 1.7 है, ROE 0.73 है। डिविडेंड कंपनी पे नहीं करती है। और अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो जैसे मैंने कहा था रिसेंटली ही यहाँ पे स्प्लिट हुआ है, तो 1 का फेस वैल्यू देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट तो जनरेट कर रही है कंपनी। अगर हम डेप्ट की बात करें तो 0.02 का है, जो कि नहीं के बराबर ही कंसिडर होगा। एंड डेप्ट यहाँ पे 53.5 करोड़ का देखने को मिल रहा है। करंट असेट के कंपैरिजन में डेप्ट डेफिनेटली कम है। इन्वेंट्री यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन एक चीज याद रखिए, लॉन्ग टर्म डेप्ट है इसके ऊपर, यानी कंपनी पे हम बोल सकते हैं कि उनको अभी बहुत टाइम है कि वो ये डेप्ट को जो है रीपे करे। पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठता है स्टॉक। अब इसके अलावा अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं रिजर्व्स जो है ये ग्रोइंग मैनर में देखने को मिलते हैं। बोरोइंग भी डेफिनेटली कंपनी पे बड़ा है, और वो भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग यहाँ पे हमें देखने को ये मिलता है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो सेल्स जो है ये कंपनी के डेफिनेटली ग्रोइंग देखने को मिल रहे हैं। सेल्स कंपनी के ग्रो हो रहे हैं, एक्सपेंसेस भी ग्रो हो रहे हैं साथ में। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट जो है थोड़ा सा फ्लक्चुएट देखने को मिल रहा है। लास्ट 2 क्वार्टर से हमें, या लास्ट 2 साल से ही बोलेंगे तो चलेगा, एक कांस्टेंट ही नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। अर्निंग पर शेयर जो है ये कभी 25 है, कभी 0.01 है, तो कभी 0 ही है। करंटली तो अर्निंग पर शेयर 0 ही है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि चाहिए वैसा प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है। डिविडेंड पे आउट की बात करें तो डिविडेंड 2020 में एक बार दिया था कंपनी ने,
161% का, उसके बाद भी नहीं दिया और उसके पहले भी डिविडेंड पे नहीं किया था कंपनी में। अगर अभी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप यहां देख सकते हैं कि प्रमोटर का होल्डिंग सिर्फ 24.82% का है। एफआईएस यहाँ पे एकदम स्लाइटली 0.02% के है, लेकिन पब्लिक 75% से ज्यादा हो चुकी है। सो इज इट अ रेड फ्लैग और अ ग्रीन फ्लैग? ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि जो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये रेड फ्लैग में है या ग्रीन फ्लैग में। अब ये कंपनी अगर हम बोले करती क्या है, तो गाइस कंपनी जो है इसका नाम है फिलटेक्स फैशन लिमिटेड, और फिलटेक्स फैशन लिमिटेड जो है 1995 से कॉर्पोरेटेड है। ये सॉक्स मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, जिसमें लग्जरियस रेंज है सॉक्स के प्रोडक्ट के, हाई क्वालिटी सॉक्स है। साथ ही साथ अगर हम इसका क्लाइंट बेस देखेंगे तो आप देख सकते हैं फीला के साथ साथ आदिदास भी देखने को मिलता है, वॉल्ट डिज्नी भी देखने को मिलता है, और बहुत सारे टॉप ब्रांड्स जो है इनके साथ काम करते हुए देखने को मिलते हैं। ये स्मार्ट मेंस के साथ साथ जो है टर्किश में भी काम करते हैं। साथ ही साथ अगर इनकी ऑनलाइन आप वेबसाइट देख सकते हैं कि इस वेबसाइट पर से जो है आप ऑनलाइन रेंज में इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। इट में भी B2B और B2C दोनों भी हो सकता है। अब ये जो है फिलाटेक्स फैशन लिमिटेड ये टी कैटेगरी में फॉल करता है, और टी ग्रुप जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए परमिसिबल नहीं होते। साथ ही साथ इन पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं कंपनी के ऊपर, और इनका जो अपर सर्किट लिमिट है ये सिर्फ 5% का होता है। और एनएससी जो है, एनएससी की काउंटर पार्ट होते हैं टी ग्रुप की कंपनियां, जो कि बीई सीरीज में फॉल होगी। यानी यहाँ पे रिस्क कंपनी पे बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक और चीज है हमारे जानने जैसी है कि कंपनी अंडर सर्विलेंस है। अंडर सर्विलेंस जो है क्या होता है ये हमने इसके पहले भी देखा था एक स्टॉक में, आज फिर मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे स्टेज 2 पे अंडर सर्विलेंस हो चुकी है ईएमएस और ईएसएम स्टेज 2, यानी स्टेज 1 ऑलरेडी इसका हो चुका है। दैट्स मीन कि कंपनी में कुछ तो गड़बड़ी देखने को मिली है, और जिसके चलते जो है सेबी की तरफ से इसको अंडर सर्वेलेंस डाला गया। स्टेज 2 के बाद स्टेज 3 और 4 भी आता है। देखें ये कितने स्टेज तक जाती है, या इसको क्लियरेंस बहुत जल्दी मिल जाता है, इट्स डिपेंड। लेकिन अंडर सर्वेलेंस होना ये अपने आप में एक रिस्क का फैक्टर होता है, क्योंकि अगर कंपनी को कुछ गड़बड़ पता चली तो कंपनी उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन, सेबी को कुछ गड़बड़ पता चली तो कंपनी पे स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकती है, और उस स्ट्रिक्ट एक्शन में आपका नुकसान भी हो सकता है। और इट मे बी जैसे तपारिया पे लगा था अंडर सर्वेलेंस, स्टेज 1 से ही वो हट गया था, कोई भी चीज मिली नहीं, ये स्टेज 2 पे आए हैं। दैट्स मीन कुछ तो सेबी को आइडेंटिफाई हुआ है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो उसको फिर से वेरीफाई किया जा रहा है। तो अगर ये स्टेज 2 से 3 या 4 में आकर जो है इस कंपनी पे बैन भी लग सकता है या फाइन भी लग सकता है। अगर हम इसके रिस्क की बात करें तो 14 या 15 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड हो रहा होगा, और 15 रुपए पे ही इनको स्प्लिट लाने की जरूरत क्या थी? अगर ये एक कॉमन क्वेश्चन हम अपने दिमाग से पूछे कि 15 रुपए इट्स नॉट अ बिग अमाउंट लाइक अ 1500 और 150 रुपीज एटलीस्ट, तो 15 रुपए पे स्प्लिट लाके स्टॉक को 1 रुपए के आसपास ट्रेड करवा दिया, या हम बोल सकते 2 से 3 रुपए पे ट्रेड होना चाहिए था, क्योंकि 1:5 का रेशो था। तो 1:5 के रेशो में 3 रुपए से स्टॉक 1 रुपए पे आ चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो है ये हमें बहुत कम प्रमोटर देखने को मिल रहे हैं, जो कि स्लाइटली रन आउट हो रहे हैं। पॉजिटिव फैक्टर भी है कंपनी के, जिनको हम कंपनी की स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, वो ये है कि जो प्रॉफिट ग्रोथ है ये कंपनी ने लास्ट 3 सालों में अच्छी बताई है। साथ ही साथ रेवेन्यू ग्रोथ भी लास्ट 3 सालों में अच्छी देखने को मिली है हमको। अगर उसके अलावा हम बात करें तो कंपनी का पीजी रेशो जो है ये भी हमें अच्छा देखने को मिल रहा है, 0.29 अकॉर्डिंग टू पेनी स्टॉक के हिसाब से। और जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी की पोजीशन भी, करंट पोजीशन हमको हेल्दी देखने को मिलती है 2.14 की रेशो में।
साथ ही साथ कंपनी की जो ऑपरेशनल लेवल डिग्री है, एवरेज ऑपरेशन स्टैंडर्ड्स है, वो भी 4.25 का देखने को मिलता है। तो ये भी चीजें जो है कंपनी के लिए पॉजिटिव फैक्टर हमें देखने को मिलते। वहीं अगर कंपनी की वीकनेसेस की बात, जिसको हम लिमिटेशंस भी बोल सकते हैं, वो है कि आरओई पुअर देखने को मिला है लास्ट 3 सालों में, जो कि हमने ऑलरेडी देखा। उसके अलावा डेब्टर डेज जो है ये भी हमें थोड़े हाई देखने को मिले हैं। कंपनी का कैश फ्लो निगेटिव में है देखने को मिल रहा है, वो 11.48 से निगेटिव में चल रहा है। और अगर हम इबिटा मार्जिन की बात करें तो लास्ट 5 सालों में वो भी लो होता हुआ देखने को मिला है हमें इबिटा मार्जिन भी। और कंपनी का जो ट्रेडिंग है इबिटा का, वो भी ईवी का वो हाई देखने को मिलता है 64.46% के। अब यहाँ पे जो है हमने कंपनी की स्ट्रेंथ भी देखी, हमने कंपनी के लिमिटेशंस या वीकनेस भी देखे। अब इसके बाद इसमें आगे इन्वेस्ट करना है या नहीं, ये चीज आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और जिन्होंने ऑलरेडी 10,000 स्टॉक्स लेके रखे हैं उनको आई होप कि उनका आंसर मिल चुका होगा कि आपने कौन से प्राइस पे लिया था और आपको प्रॉफिट बन रहा है तो आपको कब इसको सेल करना है। सेकेंड चीज, कंपनी पेनी स्टॉक है, ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व है, भले ही उसका क्लाइंट बेस बड़ा हो, लेकिन कंसिस्टेंसी से सिर्फ प्रॉफिट ग्रोथ करना या सेल्स बढ़ना दैट डजंट मीन के फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग होगी। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि सिर्फ सेल्स ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ देखकर आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है, टोटल फंडामेंटल्स पर जाना है और उसके बाद ही आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब इतना सारा डिटेल देखने बाद भी किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।